साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत को 13 बरस बीत गए। मुल्क भर से काफिलों की गड़ी खुदा बख्श आमद। बिलावल भुट्टो, अब्दुल गफूर हैदरी और दीगर रहनुमा स्टेज पर मौजूद। मुराद अली शाह ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी के बाजू पर इमाम जामन बांधा। मरियम नवाज और दीगर कायदीन का खिताब भी शेड्यूल। भुट्टो और बीबी शहीद की रूह को आज तकलीफ पहुंच रही होगी। उनके फलसफे और नजरियात के मुखालिफ आज उनके घर बराजमान हैं। इमरान खान अवाम के ताबेदार और चोर लुटेरों के लिए थानेदार हैं। शिबली फराज। जरदारी साहब ने इस्तीफे देने से इनकार कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान जरदारी साहब से नाराज़ हो गए। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने फासले के ऊपर हो गए। अब पार्टी के अंदर आप देख रहे हैं तकसीम दर तकसीम का अमल शुरू हो गया। PDM के अंदर, PMLN के अंदर, पीपल्स पार्टी के अंदर और जमीयत उलमा इस्लाम के अंदर जो संजीदा लोग हैं वो आगे बढ़ें और आइए बड़े अमूर के ऊपर बातचीत करते हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में तकसीम नजर आ रही है। वजारत उज़्मा क्या इंटर्नशिप है जो बच्चों को दे दी जाए? इसराइल और भारत की लॉबी ने नवाज शरीफ को काबू किया। ऑपोजिशन में संजीदा लीडरशिप को आगे बढ़ना चाहिए। फवाद चौधरी। मुनाफकत की सियासत का मुकाबला हो तो शरीफ खानदान पहले नंबर पर आएगा। वो आवाम के सामने जरदारी को चोर डाकू कह रहे थे, उसी वक्त खुद लंदन में जायदादें और माल छुपा रहे थे। शहबाज गिल। इमरान खान साहब का चोरों के टब्बर को NRO ना देने का जो मजबूत बयानिया था, उसके मुस्बत असरात सामने आना शुरू हो गए हैं। गड़ी खुदा बख्श में सियासी थिएटर लगाया जा रहा है। उस थिएटर के अंदर आज अनोखे और तारीख के औराक में रकम होने वाले वाक़यात रूनमा होने जा रहे हैं। जाली राजकुमारी ने इमरान खान को निशाने पर रखा हुआ है। अपोजिशन का इज्तिमा वजीर आजम के बयानिए की जीत है। गड़ी खुदा बख्श में आज सियासी थिएटर लगाया जा रहा है। हिज़्ब इख्तिलाफ एक दूसरे के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इकट्ठी हुई। फिरदौस आशिकावान। मौलाना साहब के पासपोर्ट की जरूरत नहीं। मौलाना साहब के दाएं बाएं जो खड़े हैं उनके बारे में तो सारे शवाहिद सामने आ गए हैं। तो अब उन शवाहिद की बुनियाद के ऊपर पहले तो हमारा मौलाना साहब से इतना ही सवाल है कि मौलाना साहब दो चीजों का जवाब दे दें कि इसराइल वफद भिजवाने वाला गद्दार है कि नहीं है। इसराइल से ताल्लुक बनाने वाले गद्दार हैं। माजी में एक लॉबी ने इसराइल वफूद भेजे, यही लॉबी इदारों पर हमला आवर हो रही है। पाकिस्तान की फलस्तीन से कमिटमेंट वाज़े है। जमहूरियत की बात करने वालों के अपने रवैये जमहूरी नहीं। अलामा ताहिर अशरफी। निजाम जालिमों के लिए है, ये निजाम गासिबों के लिए है, ये निजाम लूटमार करने वालों के लिए है, ये निजाम करप्ट लोगों के लिए है, ये निजाम शुगर माफिया के लिए है, लैंड माफिया के लिए है, ड्रग माफिया के लिए है, आटा चोरों के लिए है, चीनी चोरों के लिए है। मुल्क पर माफिया का कब्जा। इस वक्त पाकिस्तान में यकसा कानून नहीं। इन हुक्मरानों के हाथों मुल्क महफूज नहीं। पाकिस्तान पर इसराइल को तस्लीम करने के लिए दबाव है। किसी सूरत किबला अव्वल से दस्तबरदार नहीं होंगे। सिराजुल हक। मरदमशुमारी के नताइज पर हमें भी तहफ़्फ़ुज़ात थे। टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए इसे ठीक किया जा सकता है। अपोजिशन वाले रोते रहेंगे, उनकी करप्शन पकड़ी गई है। इत्तेहादी जमातों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। अली जैदी। पंजाब में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। अशियाए ज़रूरिया के निर्खों में नाजायज़ इजाफा बर्दाश्त नहीं। आवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार। गिलगित बल्तिस्तान में पाक फौज का हेलीकॉप्टर शहीद सिपाही के जस्ते खाकी को मुंतकिल करते हुए हादसे का शिकार।
पायलट, को पायलट और 2 जवान शहीद हो गए। कोरोना की दूसरी लहर मजीद 58 अफराद की जान ले गई। 24 घंटे के दौरान 1853 नए मरीज। मोहलिक वायरस से 4,71,335 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 39,329 तक पहुंच गई। पर गड़ी खुदा बख्श में पावर शो, जलसे में पीडीएम के कायदीन भी मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी समेत दीगर कायदीन आज इस जलसे से खिताब करेंगे। आपको बताएं कि बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर मुनक़िदा जलसे में शिरकत के लिए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले गड़ी खुदा बख्श पहुँच रहे हैं। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ तारिक दुरानी से। जी तारिक। जी बिल्कुल, इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी स्टेज पर मौजूद है और उनके आने के बाद यहाँ जो पीडीएम के कायदीन थे उनकी आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। महमूद खान अचकजई अब से थोड़ी देर पहले पहुंचे, अख्तर मेंगल, अब्दुल गफूर हैदरी समेत जो दीगर जमातों के कायदीन हैं वो इस वक्त यहाँ पहुंच चुके थे। जबकि अब मरियम नवाज जो गड़ी खुदा बख्श के लिए रवाना हो चुकी थी नौदर हाउस से, अब से थोड़ी देर बाद वो भी स्टेज पर पहुंच जाएंगी। कारकुनान जो है बड़ी तादाद में इस वक्त यहाँ गड़ी खुदा बख्श भुट्टो में मौजूद है और स्टेज से बार बार एजाज आजिज आमला की जानिब से ऐलान किया जा रहा है कि जो मज़ार पर कायदीन, जो मज़ार पर कारकुनान मौजूद हैं, जो मज़ारों पर हाजिरी दे रहे हैं, जो कैंपों में मौजूद हैं, और इस वक्त मरियम नवाज गड़ी खुदा बख्श भुट्टो पहुंच चुकी हैं और स्टेज पर उनको बिलावल भुट्टो जरदारी ने रिसीव किया और इस वक्त कारकुनान के नारों का वो जवाब दे रही हैं। इस वक्त तमाम की तमाम पीडीएम की क़यादत जो यहाँ जलसे में शिरकत के लिए पहुंची थी वो पहुंच चुकी है, जिसमें मरियम नवाज, महमूद खान अतकजई, अख्तर मेंगल, अब्दुल गफूर हैदरी समेत जो दीगर जमातों के रहनुमा थे, तमाम की तमाम क़यादत इस वक्त यहाँ पीडीएम की पहुंच चुकी है स्टेज पर। अब बाज़ाब्ता यहाँ पर जलसे का आगाज किया जाएगा। जी शुक्रिया तारिक अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि आज बेनज़ीर भुट्टो की 13वीं बरसी पर ताज़ियती इजलास हो रहा है। साथ में पीडीएम की जमात भी मौजूद है और यहाँ पे एक पावर शो सजेगा, पंडाल सज गया है। बिलावल भुट्टो ने भी आके पहले इंतजामात का जायजा लिया था और पार्टी परचम लहराए थे और मरियम नवाज भी स्टेज पर मौजूद हैं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि इसराइल और भारत की लॉबी ने नवाज शरीफ को काबू किया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में तकसीम नजर आ रही है। वजारत उज़्मा क्या इंटर्नशिप है जो बच्चों को दे दी जाए? अपोजिशन में संजीदा लीडरशिप को आगे बढ़ना चाहिए। वो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जब से पीपल्स पार्टी भुट्टो से निकल के जरदारियों में गई है, वो पीपल्स पार्टी वफाक के नारे से भी दूर होती जा रही है। ऐसी क़यादत उसको लीड कर रही है जो सिर्फ अंदरून सिंध की एक जमात बन के रह गई है। पाकिस्तान की वजारत उज़्मा किसी लाडले या लाडली की इंटर्नशिप नहीं हो सकती। मेरिट के ऊपर भी कुछ फैसले जो हैं वो होने चाहिए। पोजीशन की तहरीक अमली तौर के ऊपर ख़त्म हो चुकी है। तीनों पहले पीडीएम की बड़ी पार्टीज़ में आपस में इख्तलाफ हुआ, जरदारी साहब ने इस्तीफ़े देने से इनकार कर दिया, मौलाना फजलुर रहमान जरदारी साहब से नाराज़ हो गए, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने फासले के ऊपर हो गए। अब पार्टी के अंदर आप देख रहे हैं तकसीम दर तकसीम का अमल शुरू हो गया। पीडीएम के अंदर, पीएमएलएन के अंदर, पीपल्स पार्टी के अंदर और जमीयत उलमा इस्लाम के अंदर जो संजीदा लोग हैं वो आगे बढ़े और आइए बड़े अमूर के ऊपर बातचीत करते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि मरियम नवाज का लाड़काना जाना ऊपर से लड़ाई, अंदर से बहन भाई की तारीखी हकीकत का मुंह बोलता सबूत है। एक दूसरे को सड़कों पर घसीटने के ऐलान करने वाले एक दूसरे के मेहमान बन गए। सेनेटर शिबली फराज ने अपने ट्वीट में कहा है कि आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बीबी शहीद की रूह को तकलीफ पहुंच रही होगी कि उनके फलसफे और नजरियात के बदतरीन मुखालिफ आज उनके घर बराजमान हैं। उन्होंने कहा कि इनका एजेंडा अपनी ज़ात से शुरू होकर अपनी ज़ात पर ख़त्म हो जाता है। इनके पास अवाम के लिए कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि इमरान खान अवाम के ताबेदार और चोरों लुटेरों के लिए थानेदार हैं। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया में मुनाफकत की सियासत का मुकाबला हो तो शरीफ खानदान वाज़े बरतरी से पहले नंबर पर आएगी। शहबाज गिल ने अपने ट्वीट में कहा कि आवाम के सामने आसिफ जरदारी को चोर डाकू कहने वाले और स्विस अकाउंट सर्वे महल के खिलाफ एहतजाज करने वाले खुद लंदन में जायदादें और माल छुपा रहे थे। उन्होंने कहा कि दूसरे भाई इमरान खान को यहूदी लॉबी कह रहे थे और खुद इसराइल के साथ खुफिया दौरे और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई कर रहे थे।
मुआविन खुसूसी मौलाना ताहिर अशरफी का कहना है कि ये जमहूरियत की बात करते हैं मगर किसी जमात का रवैया जमहूरी नहीं। माजी में एक लॉबी इसराइल को तस्लीम करने के लिए वफूद भेजती रही, आज वही लॉबी पाकिस्तान और इदारों पर हमलावर हो रही है। आज जो कुछ हो रहा है या जो कुछ किया जा रहा है उससे ये वाजे हो गया कि ये दीनी या सियासी मामलात नहीं है, ये जमहूरियत की बात करने वालों में खुद अपने अंदर जमहूरियत नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं पीडीएम के सरबराह से कि जनाब ये तो साबित हो गया कि नवाज शरीफ साहब के दौर में इस्राइल वफद गया था, ये साबित हो गया। आप इमरान खान पे इल्जाम लगाते रहे, आज पता चला कि जो आपके दाएं बाएं खड़े हैं वही जनाब वो गद्दार हैं जो इस्राइल से ताल्लुक बनाना चाहते हैं। मौलाना साहब दो चीजों का जवाब दे दें कि इस्राइल वफद भिजवाने वाला गद्दार है कि नहीं है, और कादियानियत के हक में जो कानून साजी हुई थी उसके ऊपर आपके हलीफों ने आज तक कौम से माफी नहीं मांगी है, इसके बारे में, और आपके जो मेंबरान ने वोट दिए थे उनके बारे में आपकी क्या राय है? वजीर बहरी उमूर अली जैदी का कहना है कि MQM मर्दमशुमारी पर एतराज कर रही है, इत्तेहादी जमातों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। सखर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अली जैदी ने कहा कि अपोजिशन की करप्शन पकड़ी गई, ये अपनी चोरी छुपाने के लिए इकट्ठे हो गए। मर्दमशुमारी के हवाले से उनका कहना था MQM मर्दमशुमारी पर एतराज कर रही है, हमें भी नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, कबल अज़ वक्त मर्दमशुमारी कराने की भी तजवीज़ दी गई, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ये बेहतर हो जाएगी। मुआविन खुसूसी इतलात पंजाब फिरदौस आशिकावान का कहना है कि जाली राजकुमारी ने इमरान खान को निशाने पर रखा हुआ है, अपोजिशन का इज्तिमा वजीर आजम के बयानिए की जीत है। गढ़ी खुदा बख्श में आज सियासी थिएटर लगाया जा रहा है, हिज़्ब इख्तिलाफ एक दूसरे के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इकट्ठी हुई। गढ़ी खुदा बख्श में सियासी थिएटर लगाया जा रहा है। इमरान खान साहब का चोरों के टब्बर को NRO ना देने का जो मजबूत बयानिया था उसके मुस्बत असरात सामने आना शुरू हो गए हैं। तमाम मुखालफीन पाकिस्तान के कौमी मफाद के और अवाम के वो एक छतरी के नीचे इकट्ठे होके आज एक दफ़ा फिर एक दूसरे के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने निकले हैं। सिंध के अंदर आप जितने भी दौरे कर लें, जो सिंध की करप्शन रोटेशन पॉलिसी, उसका दौर अब कभी वापस नहीं आएगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि पाकिस्तान पर इसराइल को तस्लीम करने के लिए दबाव है, मुल्क पर माफिया का कब्जा है। इक़्तिदार मिला तो मुल्क में इस्लामी निज़ाम लाएंगे जहां अमीर और गरीब के लिए एक कानून होगा। वो लकी मरवत में जलसे से खिताब कर रहे थे। निज़ाम जालिमों के लिए है, ये निज़ाम गासिबों के लिए है, ये निज़ाम लूटमार करने वालों के लिए है, ये निज़ाम करप्ट लोगों के लिए है, ये निज़ाम शुगर माफिया है, लैंड माफिया के लिए है, ड्रग माफिया के लिए है, आटा चोरों के लिए है, चीनी चोरों के लिए है। यहाँ इन जालिमों को कोई सजा नहीं दे सकता। इसलिए मैं इस मुल्क में इस्लामी इनकलाबी हुकूमत, इस्लामी निज़ाम चाहता हूँ, ताकि अगर जुर्म कोई बड़ा करे या गरीब करे, सबके लिए यकसा कानून हो।